पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दिखाइए। ये देखिएगा, ये हिंदुस्तान में रह रहा मौलवी और ये भारत का मौलवी। इंशाल्लाह मोदी को कोई हरा नहीं है, ये तो फैक्ट है सर। मोदी को कोई नहीं हरा, मोदी को कोई नहीं हरा सकता और मोदी को कोई नहीं हरा रहा। ये क्या है? हम तो कहते हैं बड़ी नफरतें हैं, मुस्लिम के साथ बड़ा जुल्म निज़ाम नहीं है उनका। मोदी एक जेन्युइन आदमी है, अपनी सलाहियतों के बल पे ऊपर आया है। लिहाजा जब वो ऊपर आया तो उसने जेन्युइन काम किए हैं, उसने अरब ममालिक से अच्छे तल्लुकात किए हैं, उसने अपने वतन और अपने मुल्क को संवारने के लिए सबसे पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात किए हैं, मायदे किए हैं, पैसा लाया, इन्वेस्टमेंट लाया। तो ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें कि अब कश्मीर को देख लें, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उसने कश्मीर में की है, स्टेटस भी उसने बदला है। वो जो एक लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म कराने की उसने कोशिश की है। तो वो कि उन्होंने तरक्की के लिए पॉजिटिविटी ही लेके आए हैं आगे, और बस उन्होंने कोशिश ये की है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, इसमें जो मर्जी मुझे करना पड़े। हमने नहीं लड़ना, हमने नहीं जंगे करनी, हमने नहीं नेगेटिविटी फैलानी। हमने क्या लगता है असल में मोदी की जो तारीफ कर रहे हैं वो खुद, जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं वो खुद मोदी हैं। अच्छा, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल के एक मुसलमान होने के नाते कि हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सर ये देखिए ना, मोदी को चुना हुआ है आपके ख्याल में अल्लाह ने? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कितने साल हो गए उसको कोई अपनी जगह से हटा ही नहीं पाया। क्यों नहीं हटा? यार इतना मजबूत लीडर है, इतना मजबूत वजीर आज़म है भाई। जाहिर है अगर वो मजबूत है तो अभी तक डटा हुआ है, उसने हर चीज़ को संभाला हुआ है। हमारे यहाँ हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, तो हम क्या करें? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में एक बड़ी खबर नशर हो रही है। एक हिंदुस्तान में मौलवी हैं जो कि कह रहे हैं कि 2000 इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, किसी ने उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही वज़ीर आज़म आएंगे और वही इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह उन्हें कोई इलेक्शन नहीं भी हरा सकता। और नाज़रीन, चलते हैं पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और पब्लिक का जाके रिव्यू पूछते हैं कि पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? ज़मान खान एडवोकेट। ज़मान खान एडवोकेट, ठीक हो गया। सर आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दिखाइए। ये देखिएगा, ये हिंदुस्तान में रह रहा मौलवी और ये भारत का मौलवी क्या बोल रहा है। इंशाल्लाह मोदी को कोई हरा नहीं है, ये तो फैक्ट है सर। मोदी को कोई नहीं हरा। मोदी को कोई नहीं हरा सकता और मोदी को कोई नहीं हरा रहा। ये क्या है? हम तो कहते हैं बड़ी नफरतें हैं, मुस्लिम के साथ बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन वहाँ के जो मौलवी हैं, मौलाना साहब जो है, वो तो कहता मोदी साहब को कोई हरा नहीं सकता। सर जी, इसकी ये वजह है कि जो हिंदुस्तान में मौलवियों की अक्सरियत है ना, पाकिस्तान के तख्लीक के वक़्त भी जब पाकिस्तान बना था तो वो नेशनलिस्ट मौलाना थे। समझ आई ना? वो नेशनलिस्ट, मसलन अब्दुल कलाम आज़ाद प्योर नेशनलिस्ट है। मिसाल के तौर पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी प्योर नेशनलिस्ट है। वो देवर जेन्युइन एंड ट्रू टू देयर लैंड। वो मज़हब से, दीन से मायने में उनका कोई तल्लक नहीं होता था। पाकिस्तान की अगर हम देखें तो तख्लीक के वक़्त, अगर मैं ये बता दूं कि जो नेशनलिस्ट मौलवी थे वो तकरीबन, आपको भी पता है, सारे कांग्रेस में थे और वो ये कहते थे कि हम एक कौम है और हमको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो मौलवी आपने दिखाए हैं वो बाज़ार तो उनका गेटअप हमारे मौलवियों जैसा है, लेकिन हमारे मौलवी जो उनसे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं हैं। वो कहते हैं पहले दीन मज़हब फिर बाद में वतन। ठीक हो गया ना जी? तो वो ये फ़र्क है जिस वजह से वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो काफर है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि मोदी एक जेन्युइन लीडर है, वो एक चाय वाले से तरक्की करता हुआ ऊपर आया है, कोई सिफारिश और कोई उसकी वो नहीं है, लिहाजा इसलिए वो कह रहे हैं कि यही आगे ले जा सकता है, इसको भी हरा नहीं सकता। मैं आपकी बात काटूँ थोड़ी सी सर। देखा जाए तो आप भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी से पहले भी काफ़ी हुकूमतें आ चुकी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी की इतनी रिस्पेक्ट है कि इनके आते साथ ही हर मज़हब का,
हर कंट्रीज़ का जो है ना बंदा इन्हें सपोर्ट कर रहा है, हर कंट्री इन्हें सपोर्ट कर रही है। माशाल्लाह इंडिया की टक्कर में आ गया है और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। सर क्या सलाहते हैं नरेंद्र मोदी? जी उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैंने जैसे अर्ज़ करी कि वो चैनियन है, दूसरा वो सारे मरले तय करके पैराशूट की क़यादत से ऊपर से नहीं आया, और ना ही जो सा है वो किसी विरासती हक पे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आ गई, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ आ गए, जैसे वो और भी बुतेरे हैं, जैसे हम ले लें अपना बेनज़ीर का जो भाई था मुर्तज़ा भुट्टो, वो सिर्फ विरासती हक की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने या वो पार्टी के लीडर बने। तो वहाँ कोई विरासती निज़ाम नहीं है उनका। मोदी एक जेन्युइन आदमी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ऊपर आया है, लिहाजा जब वो ऊपर आया तो उसने जेन्युइन काम किए हैं, उसने अरब ममालिक से अच्छे तल्लुकात किए हैं, उसने अपने वतन और अपने मुल्क को संवारने के लिए सबसे पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात किए, मायदे किए, पैसा लाया, इन्वेस्टमेंट लाया। तो ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें कि अब कश्मीर को देख लें, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उसने कश्मीर में की है, स्टेटस भी उसने बदला है, वो जो एक लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म कराने की उसने कोशिश की है। तो वो पैसा इतना आ गया वहाँ पर कि हर आदमी जो सा है उससे तकरीबन गुर्बत अभी भी बढ़ी है और गुर्बत रहेगी, लेकिन बहुत हद तक इतना मजबूत हो गया माशी लिहाज से कि लोगों को वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और जंगों से भी उसने तौबा की हुई है, जंगें भी नहीं कर रहा। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आपसे जंग लड़नी नहीं है, आप जाके अपनी मोशत को स्टैंड करें, हम अपनी मोशत को स्टैंड करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे लेके आते हैं, डेवलपमेंट आगे लेके आते हैं, एजुकेशन सिस्टम अपना सही करते हैं। जी उसने ये अल्फाज कहे हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नफरतों में पड़े हैं, हम प्लीज़ हमारा हाथ छोड़ दो पाकिस्तानियों में। पॉजिटिव जो है अभी आपने वीडियो देखी है? हाँ जी, क्या देख रही हैं आप ही कि इतनी रिस्पेक्ट है, जहाँ पे जाते हैं प्रोटोकॉल मिलता है, हमारे लीडर्स को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं भी मिलता। ये ज़मान ने सारी बात कर दी है कि उन्होंने तरक्की के लिए पॉजिटिविटी ही लेके आए हैं आगे, और बस उन्होंने कोशिश ये की है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, इसमें जो मर्जी मुझे करना पड़े, हमने नहीं लड़ना, हमने नहीं जंगें करनी, हमने नहीं नेगेटिविटी फैलानी। हमने क्या लगता है अभी हम कब स्टैंड होंगे, हमारा मुल्क कहाँ पे पहुँच गया? तब होंगे जब हम अपने बच्चों को भी पॉजिटिविटी सिखाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं लड़ना, हमने सिर्फ तरक्की करनी है और अच्छे तरीके से तालीम अच्छी करनी है, हर चीज़ को बेहतर करना है, और फिर तरक्की कर सकते हैं हम। नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म करना पड़ेगा। अभी क्या आखिरी मुसलमानों हम है एज ए मुस्लिम है, बींगा मुस्लिम जो है, हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है वो जंग ही है। नहीं, दीन तो हमें सिखाता ही बहुत पुरअमन तरीके से, प्यार मोहब्बत सिखाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सिखाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इवन के हमारा दर्जा जो हमारे नेबर्स हैं उनका इस्लाम में कितना अच्छा दर्जा दे दिया है। तो ये नेगेटिविटी सिर्फ लोग लेके आए हुए हैं, या जो हमारे ऊपर वाले लोग करप्ट हैं वो लेके आए हैं ताकि ये लड़ी जाएँ आपस में और हम इनको लूटी जाएँ, हम इनको लूटी जाएं, ये लड़ी जाएं, हम इनको लूटी जाएं। ये इसलिए नहीं तरक्की कर रहा पाकिस्तान। अभी आप इंडिया गई कभी? नहीं, मैं नहीं गई। चैनल देखती है, न्यूज़ देखती है, उनकी तरक्की देखती है? बहुत तरक्की की है। सिर्फ मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने नेगेटिविटी को साइड पे करके पॉजिटिविटी अपनाई है, इस वजह से वो तरक्की कर। एडवोकेट साहब आप बड़े सीनियर एडवोकेट है माशाल्लाह, बड़ा आपका नॉलेज है, आप क्या कहाँ देख रहे हैं इंडिया को, पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? मैं इनके साथ एक इख्तिलाफ कर लूँ कि दीन कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, वो स्वाय अपने दूसरे को कहता है। मसलन हमारे जगह जगह ये बातें क्लियर हैं बिल्कुल कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए, ठीक है ना। एक मिनट मैं तुम्हारी दफ़ा बोला तो नहीं ना, ठीक है। तो ये तो ऐसी बातें हैं कि वो दीन मज़हब अमन सिखाता है और ऐसी कोई बातें नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है कि जब तक दीन अमन नहीं सिखाता, जब तक मैं कहता हूँ कि ये दीनी हवाले से मजबूत रहेंगी कुव्वतें, उस वक़्त तक ना तरक्की होगी ना अमन होगा। जी नहीं, सारे दीन, मैं ये नहीं कहती हूँ इस्लाम, सारे दीन अमन सिखाते हैं। हम इस मुसलमान हैं, हम तो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त, कदर, इवन के कोई खाना भी किसी के बगैर ना खाओ, किसी को साथ बिठाओ, कोई जाता हुआ पकड़ लो। अपने हमसाया ममालिक के क्या क्या हुकूक है, जैसे हमारे हमसाया के हुकूक? बिल्कुल हुकूक है, लेकिन हम इज़्ज़त देनी है। अगर हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह उसके बदले में हमें इज़्ज़त देगा। हमने किसी को ये नहीं इसलिए नहीं देनी कि हमने उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना है या किसी वजह से, नहीं, हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। करो, मोहब्बतें फैलाओ, मिलजुल के तरक्की। जी जाहिर है कि उधर भी बुनियाद परस्त हैं, इधर भी बुनियाद परस्त हैं। अवाम तो दोनों एक ही हैं, अवाम का जो कल्चर एक ही है, अवाम की फिल्में एक ही हैं, अवाम के गाने एक ही हैं, अवाम का तर्ज ज़िंदगी एक ही है, अवाम के दुख भी सांझे ने, अवाम की खुशियाँ भी सांझियाँ ने।
ये सिर्फ सियासी लेवल पे हो रहा है और मौलवियों के लेवल पे हो रहा है। बस यही है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ पकड़ लिया? पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब, ठीक हो गया। करते क्या सर? मेरा मोबाइल्स का काम है। मोबाइल का काम है, सही हो गया। अच्छा सर, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो सुन देखिएगा। कोई नहीं हरा रहा है। ये इंटरव्यू के दौरान इंडियन जो मुस्लिम है वो क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हराएगा इंशाल्लाह, 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही आएगा। क्या सलाहियत देख रहे हैं आप? कौन सी ऐसी चीज़ है नरेंद्र मोदी में जो मुस्लिम भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, यूरोप भी तारीफ़ कर रहा है और तीसरे टन्योर में भी बड़े मजबूत लीडर आ रहे हैं? वो असल में मोदी की जो तारीफ़ कर रहे हैं वो खुद, जो मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं वो खुद मोदी हैं। अच्छा, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल के मुस्लिम एक मुसलमान होने के नाते कि हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सर ये देखे ना, इंडियन के मुस्लिम जो हैं वो तो हर जो है स्टूडेंट भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी तारीफ़ कर रहे हैं, और हमारे मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो दिन रात नारे लगा रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं मुस्लिम जो है। अब बताएं सर। असल में वो बात यही है कि वो बस उनके रंग में रंगे हुए हैं, रंगे हुए हैं। हाँ बस, और कोई मसला कैसे नहीं। रंग जाते हैं सर? कैसे रंग जाते हैं? बस तो जैसे डंडे के जोर पे तो किसी को नहीं रंगा सकता। नहीं, ना, नहीं, वो नहीं। खुद जो है उन्हें हुकूक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि जो है ना हमारे लिए बड़ी फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं नरेंद्र मोदी। जो आपको दिखाने को मिलता है वो सब झूठ है। यहाँ पे बड़ा अमन है, हमारे मुसलमान ही कह रहे हैं सर, फिर हमें ऐसा क्यों उकसाया जाता है? ये पाकिस्तान जो है ये मुसलमानों के लिए, हाँ। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वही रह सकते हैं कि जो एक दिल से मुसलमान है, हाँ। ठीक है। वो दिखावे वाले मोदी शुदी ये हमें नहीं कबूल, हमें नहीं कबूल। उन लोगों को कबूल है तो उनके लिए आए, हमारे लिए वो एक काफिर है, ठीक है, वो एक काफिर है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो इसको दिल से कह रहे हैं ना कि मोदी आए, तो बस उनके लिए आए जो इसको बुलाना चाह रहे हैं। मतलब जो इंडियन मुस्लिम हैं उनके लिए हैं, जो उधर के मुस्लिम हैं वही मोदी सरकार को बुलवाएं, उन्हें वही वोट दें उन्हें। हमारा उनके साथ लिंक ही कोई नहीं है। अच्छा, उसका काफिर के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। सही हो गया। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, चले काफिर या मुस्लिम तो हमने किसी को कहते हैं क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इंडिया जो है वो तरक्की में हमसे कितना आगे है? हाँ, ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम सोच भी नहीं सकते जितना वो हमसे आगे है। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म की बात है कि उनको चाहिए कि वो कुछ करें इस मुल्क के लिए, इन मुस्लिम ममालिक के लिए कुछ करें, ठीक है। जितने भी ये पाकिस्तान के लोग जो परेशान हैं, ठीक है, इनके बारे में उनको सोचना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को ही सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ करे, कि ताकि हम भी कोई फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके चलें। अभी हम लोग कहीं भी सर फ़ख्र से बुलंद करके नहीं चल सकते। तो ये हम अपने हुक्मरान की वजह से ही शर्मिंदा हैं कि वो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। आपके कहने का मकसद है कि अगर नरेंद्र मोदी इंडिया में डेवलपमेंट कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम सही कर रहा है, आईटी सिस्टम को आगे ले गया और हर लिहाज से हमसे आगे चला गया, तो वो अपने मुल्क के लिए ठीक है। हाँ, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक है। वो अगर उसके यानी कि उसकी लीडरशिप से सारे सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने मुल्क के लिए वो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने मुल्क के लिए, तरक्की कर रहे हैं। हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे ना, हम किधर खड़े हैं सर? हमें भी तो तरक्की करनी हम चाहिए। दोज़ख में खड़े हुए हैं, ठीक है। उनको दुनिया में जन्नत मिल रही है, ठीक है, वो दुनिया में सब कुछ पा रहे हैं। हम इस टाइम दोज़ख में, समझ लें आप, इस चीज़ को समझ लें कि हम एक बहुत बड़े अजाब में खड़े हैं। क्या वजह है, क्यों अजाब में खड़े हैं? इस चीज़ का तो कुरान पाक में वाज़ेह है कि कफ़ार को मैं दुनिया में ही सब कुछ दे दूँगा। बांग्लादेश भी कफार था, नहीं, बांग्लादेश मुस्लिम, वो तरक्की क्यों कर गया? अफगानिस्तान भी कफार है। डिपेंड करता है नीयत पे, डिपेंड करता है नीयत पे कि आप, पाकिस्तान की नीयत में फतूर है ना। हकीकत है, क्यों नहीं। अफगानिस्तान को देख लो, आप उधर खुश रहे, हम इधर खुश रहेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने फौज के सहारे के बगैर, फौज के सहारे के बगैर सब कुछ उसने फतह किया है। बांग्लादेश जैसे तरक्की कर गया, डे ब डे आगे जाता जा रहा है, आसमानों को छू रहा है। कल की बात है, कल की क्या, भी मेरे ख्याल में रिसेंटली कुछ दिन ही हुए हैं कि अफगानिस्तान देखते 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 ऊपर से ऊपर ही चला गया, बल्कि चांद को भी क्रॉस कर गया। इसकी क्या रीज़न देख रहे हैं?
असल में ये जो मुल्क है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। इधर निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक नाफिज नहीं होगा तब तक ये कहीं भी नहीं जा सकता। ये आप इसको 75 साल से सुनते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। वो और 75 साल और भी कोई आके खा लेगा, इस मुल्क को कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जब निज़ाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल नाम है। बिलाल भाई मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जी। इंशाल्लाह और लगा इंशाल्लाह कोई मोदी को कोई हरा रहा नहीं है, ये तो फैक्ट है सर। मोदी को कोई नहीं हरा रहा है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। यस सर, इंशाल्लाह। ये इंडिया का मौलवी है जो कि इंटरव्यू के दौरान कह रहा है जर्नलिस्ट को कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता और 2024 में भी जो है ना मोदी सरकार ही आएंगे। क्या देख रहे हैं सर? इंडिया की तरक्की को किधर देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को किधर देख रहे हैं? इतना अपने मुल्क को आगे ले गया कि मुस्लिम भी उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए सर। देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका कहना भी ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कितने जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने हमेशा इंडिया के बारे में ये सुना है कि जब मेरा कितनी देरी पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं क्या हो गया है कि वो बार बार कभी किसी को चुनते हैं, कभी किसी को चुनते हैं, कभी किसी को चुनते हैं। जो भी आता है वो अपने ही बैंक भरता है, वो अपने ही अकाउंट भरता है, किसी को आवाम का ख्याल है ही नहीं। और आवाम ये है कि आजकल आवाम को 5000 दो और कहो जिसको वोट दो तो वो उसी को वोट देंगी। हमारी इस तरह की तो आवाम है। आवाम को यही नहीं पता कि यार हमारे हक़ में बेहतर कौन है और हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर कौन है और जो हमारा मुल्क का बेहतरी नहीं चाहता वो कौन है। सर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी में क्या सलाहियतें हैं? माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं और तीसरी बार भी जो है ना हुकूमत करने को जा रहे हैं। हर मसलिक का जो है ना बंदा उनको सपोर्ट कर रहा है, दिन ब दिन डे ब डे ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। हमारा पाकिस्तान सर किधर खड़ा हुआ है? हम क्या हमारे पाकिस्तान को आप किधर देख रहे हैं? देखिए सर, मैं तो बस ये जानता हूँ कि जो बंदा नीयत साफ़ रख के चलता है ना और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे खुद ब खुद चुन के रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन लोगों को चुना होता है कि जो आवाम के बारे में सोचे, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट तो नीचे नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को रखा होता है आगे बंदों की हेल्प करने के लिए। कितने साल हो गए उसको कोई अपनी जगह से हटा ही नहीं पाया। क्यों नहीं हटा यार? इतना मजबूत लीडर है, इतना मजबूत वज़ीर आज़म है भाई। जाहिर है अगर वो मजबूत है तो अभी तक डटा हुआ है, उसने हर चीज़ को संभाला हुआ है। हमारे यहाँ हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, तो हम क्या करें आप ये बताएं? हम ये सोचते हैं कि यार हम किसको वोट दें, हमारा काम हम बच्चे देखना, काम करना और उसके बाद अपने आप को देखना। हमें मुल्क की होश ही नहीं है, मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कुछ पता नहीं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आने वाला जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो ख़ास करके पाकिस्तान का ख्याल करे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। हम कितना पीछे हैं हिंदुस्तान से? हम बहुत पीछे हैं सर। इतना कह लें कि शायद हमारा आगे जाना, मुझे नहीं लगता कि हम आगे जा पाएंगे। नहीं यार, हौसला तो हमें बुलंद रखना चाहिए ना, सोच तो अच्छी रखनी चाहिए ना। हौसला बुलंद होता है, हौसला हमारा बुलंद है कि यार चले हो सकता। ये तो अल्लाह ही है जो मुल्क को चला रहा है, वरना ये लोग तो मुल्क को बिल्कुल नहीं। ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में लाजमी आपने अपने दिल की राय बतानी है। और अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड करते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दिए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।